आज सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा एवं राष्ट्रीय न्यायी महासभा के द्वारा आयोजित कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के आयोजक आदरणीय श्री आजाद गांधी जी, मंचासीन सामाजिक पुरोधा के विचारधारा रखने वाले अन्य नेतागण और सामने बैठे सामाजिक न्याय के लिए दिन रात मेहनत करने वाले, पिछड़ा पिछड़ा को अधिकार दिलाने वाले सभी हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों और आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के पूर्व संध्या पर आज यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। आज का दिन सिर्फ पूर्व संध्या का दिन नहीं है, बल्कि कर्पूरी ठाकुर जी के उस विचार के पुनर्जीवन का दिन है जिन्होंने बिहार और भारत की राजनीति की दिशा बदल दी थी। हम उस महामानव की जयंती कल मनाएंगे जिसे दुनिया जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जानती है। आज हम यहाँ उनके संघर्षों को याद करने के लिए और उनके सपनों को, भारत को पिछड़ा अति पिछड़ा के अधिकार दिलाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया था, आज उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अगर सबसे पहले कुछ आता है वो है सादगी की प्रतिमूर्ति, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उनकी सोच उच्च विचार था और उतने ही साधारण जीव थे, साधारण रहने वाले नेतृत्व करता थे। और कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन का, उनके सादगी का एक ऐसा अध्याय है जिसे पढ़कर आज के राजनेता अचंभित हो जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब उनका निधन हुआ, जब आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हुआ, मृत्यु हुआ, उनके पास ना तो अपना मकान था, ना ही कोई बैंक बैलेंस था। ये आज के नेता के लिए बहुत बड़ी सीख की बात है कि आज हम सबसे पहले अपने घर परिवार और अपने लिए जीने का काम करते हैं, लेकिन वहीं पर कर्पूरी ठाकुर जी सदैव समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संकल्पित रहे, प्रयासरत रहे। आपको याद होगा कि जब वे मुख्यमंत्री थे और उनका कुर्ता फटा हुआ था, किसी विदेशी प्रतिनिधि मंडल से मिलने के समय उनके सहयोगी ने नया कुर्ता लाने की बात की
तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये गरीबों का कुर्ता है, इसे पहनने में कैसी शर्म है। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। कुर्ता फटा हुआ है, उसे बदल डालिए, क्योंकि कुर्ते के अच्छाई पर ही इंसान की अच्छाई नजर आती है। आज ये सोच हो गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का सोच कितना महान सोच था। उनकी ईमानदारी का आलम यह था कि उन्होंने कभी अपने परिवार के लिए सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने राजनीति को मेवा नहीं, सेवा का माध्यम बनाया। आज जब हम अति पिछड़ों के आरक्षण की बात करते हैं, तो उसकी नींव रखने वाले कर्पूरी ठाकुर जी ही थे, जिन्होंने अति पिछड़ों के आरक्षण की नींव रखी थी। 1978 में उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया, जिसे हम कर्पूरी फार्मूला कहते हैं। यह सामाजिक क्रांति का शंखनाद था। सामाजिक क्रांति का शंखनाद। और मुंगेरी लाल जी के जो आयोग का रिपोर्ट था, कर्पूरी ठाकुर जी ने उसको उतारने का काम किया। कर्पूरी जी केवल राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शिक्षाविद भी थे। उन्होंने गरीबों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। लोगों ने मजाक भी उड़ाया। लोगों ने कहा कि बिना अंग्रेजी के अब क्या होने वाला है। लेकिन जो चल नहीं सकता है, उसको एकाएक दौड़ने के लिए कहिएगा तो ना तो वो चल पाएगा ना दौड़ पाएगा। इसीलिए गरीब के बच्चों को पहले उन्होंने चलना सिखाया। मैट्रिक पास होने के बाद वही बच्चे इंग्लिश की भी जानकारी लिए और फिर इंटर और ग्रेजुएशन करके अति पिछड़ा का बच्चा भी आज देश के उच्च पद पर आसीन होना शुरू हो गया। लेकिन इसकी शुरुआत करनी थी। अगर वो मैट्रिक ही पास नहीं कर पाता तो अति पिछड़े के बच्चे आज ना तो जज बनते, ना इंजीनियर बनते, ना डॉक्टर बनते। अंजना तो डॉक्टर है, एक डॉक्टर बगल में। अति पिछड़े के बच्चे कभी ख्वाब नहीं देख सकते थे, सपना नहीं देख सकते थे कि समाज के मुख्य धारा में वो भी दौड़ पाएगा। लेकिन उस समय के लोगों ने इसको हंसी और मजाक में लिया था कि अंग्रेजी की अनिवार्यता मैट्रिक में क्यों समाप्त की गई। लेकिन मित्रों, कर्पूरी ठाकुर जी की सोच थी कि अति पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और साथियों, हम सभी के लिए गर्व की बात है कि दशकों के इंतजार के बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार की एनडीए सरकार के प्रयास से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि मिली। भारत रत्न की उपाधि मिली। इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है। और इसके लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मित्रों, कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर आजाद गांधी जी ने और उनके पूरे टीम ने सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा एवं राष्ट्रीय न्याय महासभा के संयुक्त तत्वावधान में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं हृदय से आप सभी आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करके
और कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान देने का काम किया है, इसके लिए आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं। आज की सरकार कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अति पिछड़ों को पंचायती राज में आरक्षण दे रही है। उद्यमी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मालिक बना रही है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में ला रही है। आज ये कर्पूरी ठाकुर जी की ही सोच थी। अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि कर्पूरी ठाकुर एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। आज उनकी जयंती के पूर्व संध्या पर हमें यह कसम खानी होगी कि हम उस अंतिम व्यक्ति की सेवा करेंगे जिसकी चिंता कर्पूरी ठाकुर जी दिन रात करते थे। ये कसम खाना होगा, तभी अति पिछड़ा आगे बढ़ेगा। साथियों, जननायक का व्यक्तित्व हिमालय जैसा अडिग था। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सप्त क्रांति के विचार को अपने आप में आत्मसात किया। वे मानते थे कि जब तक राजनीति का आधार जाति और गरीबी का खात्मा नहीं होगा, तब तक आजादी अधूरी रह जाएगी। 1974 के छात्र आंदोलन और संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले कर्पूरी ठाकुर जी ने सिखाया कि सत्ता जनता की अमानत है, सत्ता नेता की अमानत नहीं है। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। आज हम जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसका सबसे साहसी कदम 1978 में उठाया गया, जब कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ों के लिए 26% आरक्षण लागू किया, जिसमें उन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसे विभाजित किया। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और आर्थिक रूप से पिछड़े EWS। यह विभाजन आज के आधुनिक आरक्षण मॉडल का आधार बना। उन्होंने उस समय के भारी विरोध की परवाह नहीं की, क्योंकि उनका लक्ष्य वोट बैंक नहीं, समाज का उत्थान था, अति पिछड़ों का उत्थान था। इसलिए मित्रों, आदरणीय प्रेम कुमार जी को भी अभी आना है और आज का कार्यक्रम ये अभी चलता रहेगा। बहुत लंबा कार्यक्रम आजाद जी चलाएंगे। अभी इसको सभी नेताओं से बुलवाना है, क्योंकि जब नेता तो लोग आए हुए हैं नेतृत्व करता, जब माइक पर बोलेंगे तो उनका कमिटमेंट और भी पक्का होगा। इसलिए सबसे खूब बुलवाइएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। दिल की बात जब तक नहीं निकलेगा, तब तक अति पिछड़ों का सम्मान अधूरा रह जाएगा। सबको बोलिएगा कि अपनी बात को रखे, क्योंकि जो भी आवाज निकलती है वो आवाज हजारों वर्ष तक वातावरण में रहता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने यहाँ बोल दिया तो ये आवाज खत्म हो गई। ये आवाज वातावरण में भी हजारों करोड़ों वर्ष तक रहता है। इसलिए आप जो बोलते हैं, आज न कल वो सच्चाई में परिणत हो जाता है। मित्रों, जब बड़ी बड़ी बात हो तो अभी आयोग की बात नहीं करना है। अभी तो सबसे पहले हम लोगों को दिल की बात निकाल देना है। निकालने के बाद फिर फैसला होगा कि कौन कौन सा आयोग बनना है। लेकिन पहले निकलने तो दीजिए। निकलने के पहले जब सब कुछ रुक जाएगा तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर जी का एक बार उनका बेटा बीमार हुआ, सरकारी अस्पताल में भर्ती था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए किसी विशेष सुविधा का लाभ नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो सुविधा बिहार के आम नागरिक के इलाज में उपलब्ध है, वही मेरे परिवार को भी मिलना चाहिए। तब मेरे अंदर तड़प आएगा कि मेरा परिवार जब स्वास्थ्य से वंचित रहता है, तब मुख्यमंत्री इस बात को समझेगा कि नहीं, सबके लिए और भी सुविधा देने की आवश्यकता है। अमर रहे, अमर रहे। वे एक बार एक विभाग का निरीक्षण करने गए, फाइलें अटकी हुई थी। उन्होंने वहीं बैठकर फाइलों का निपटारा किया और कहा कि गरीब का फाइल रुकना उनके पेट में लात मारने जैसा। ये सब उनकी सोच थी। इसलिए आज बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो कर्पूरी ठाकुर जी के विचार थे, उस विचार को आज अपनाने की हम लोगों को आवश्यकता है।
मित्रों, आज बिहार में एनडीए की सरकार उन्हीं के सपनों को साकार कर रही है, हकीकत में बदल रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने कर्पूरी जी के अति पिछड़ा कार्ड को सशक्त बनाया है और आज नीतीश कुमार जी और एनडीए अगर शासन में है, उसका सबसे बड़ा कोई सहयोगी है तो वो अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। जो सरकार कर्पूरी जी देना चाहते थे, उसे 2006 में एनडीए सरकार ने कानूनी रूप देकर जमीन पर उतारा, यानी पंचायती राज को आरक्षण दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण में कर्पूरी ठाकुर जी ने महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़कर देखना चाहते थे। आज बिहार की बेटियों को साइकिल, पोशाक और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलना जननायक कर्पूरी ठाकुर के ही सोच का एक हिस्सा है। गरीबों को आवास और बिजली देना, हर घर बिजली, पक्का मकान देना, उस अंत्योदय की सिद्धि है जिसका सपना कर्पूरी ठाकुर जी ने देखा था। इसलिए मित्रों, जननायक भारत रत्न देना केवल एक मरणोपरांत सम्मान नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों की जीत है जो सदियों से हाशिए पर थे। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहना या भारत रत्न कहना सिर्फ सम्मान नहीं है, ये करोड़ों लोगों का, अति पिछड़ों का सम्मान है जो इतने दिनों से इस बात को समाज को समझाना चाहते थे। मित्रों, इसलिए अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो और जीना है तो मरना सीखो, तब जाकर के अधिकार मिलता है। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो और जीना है तो मरना सीखो, तब जाकर अधिकार मिलता है। अधिकार के लिए आवाज उठाना पड़ता है। और इन्हीं शब्दों को कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज सरस्वती पूजा, माता सरस्वती का वंदन करता हूँ। माता सरस्वती के प्रति अपने आप को और उनके पूजन में समर्पित करता हूँ कि माता सरस्वती सबको सुबुद्धि दे कि समाज में सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। ये कर्पूरी ठाकुर जी के सपना को, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के सपना को साकार करें। आज माता सरस्वती जी से यही मेरा वंदन है। धन्यवाद।